ये जो मामला है, मैं आपके सामने ये जो सुसाइड नोट है, जो ओरिजिनल लिखा हुआ है कि भाई फाइनल नोट, तो ये जो फाइनल नोट इन्होंने लिखा हुआ है, इसमें जो नाम है, मैं आपको नाम बताना चाहूंगा पहले। वैसे तो आप लोग डिटेल में पढ़ लेना, इसको नहीं लगता हुई। इन्होंने लिख रखा है कि भाई ये होम मिनिस्टर श्री अनिल विज साहब के सामने गए थे। अनिल विज कि आप लोग आए। आज का जो मामला है वो बहुत ही गंभीर और बहुत ही संगीन है। आप सबको पता चला होगा कि आईपीएस पूर्ण कुमार का सुसाइड हुआ। बहुत बड़े ऑफिसर थे और उसमें आज खबरें आई हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से खबरें दिखाई, अखबारों में भी आई हैं, मीडिया में, सोशल मीडिया पे चलती है। ये जो मामला है, मैं आपके सामने ये जो सुसाइड नोट है, जो ओरिजिनल, ये ओरिजिनल सुसाइड नोट है। ये 8 पेज का, सब ने अपने अपने तरीके से इसमें छांट काट करके जो भी है डाली है। जिसका जी करा, जिसने अपने अफसर का नाम दे दिया, किसी ने अफसर का काट दिया, किसी ने कुछ कर दिया। ये जो है, जो सुसाइड मामला है पूर्ण कुमार जी का, ये वो सुसाइड नोट। मुझे लगता है इसको लिखने में भी बहुत टाइम लगा होगा और पढ़ने में ही लग जाएगा काफी टाइम। ये सारा का सारा इंग्लिश में। मैं इस सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम हैं, चाहे जिनसे उनको शिकायत थी, चाहे जिनको उन्होंने शिकायत दी, वो पूरा का पूरा मामला इसमें दे रखा है। अब ये सब्जेक्ट है, इसमें इन्होंने जो लिखा हुआ है कि भाई फाइनल नोट। तो ये जो फाइनल नोट इन्होंने लिखा हुआ है, इसमें जो नाम है, मैं आपको नाम बताना चाहूंगा पहले। वैसे तो आप लोग डिटेल में पढ़ लेना इसको। सबसे पहला नाम है एक्स डीजीपी मनोज यादव। ध्यान से सुनना आप। और ये श्री मनोज यादव आईपीएस 1988 बैच के हैं। फिर इन्होंने दे रखा है कि श्री यादव बैचमेट, जो अगला मनोज यादव के साथ फिर इन्होंने एक आईएएस ऑफिसर का नाम दे रखा है राजीव अरोड़ा, मतलब अरोड़ा भी कह दो, आईएएस रिटायर। ये होम रहे होंगे, एसीएस रहे होंगे। फिर इन्होंने दिया है कि जो इनके बैचमेट थे यादव जी के, टीवीएसएन प्रसाद, आईएएस रिटायर्ड। फिर इन्होंने दे रखा है श्री पीके अग्रवाल, आईएएस रिटायर, ये डीजीपी रहे हैं, ये भी हरियाणा के। फिर इन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो गंभीर भी है और शायद कहीं पे कोर्ट हुई नहीं है, मुझे नहीं लगता हुई है कि। इन्होंने लिख रखा है कि भाई ये होम मिनिस्टर श्री अनिल विज साहब के सामने गए थे। अनिल विज साहब, जहां पे टीवीएन प्रसाद और शत्रुजीत कपूर डीजीपी, वहां पे भी ये गए हैं। फिर इन्होंने एक नाम दे रखा है डॉक्टर एमएन किरण, आईपीएस 1996 हरियाणा बैच। तो फिर नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है शत्रुजीत कपूर जी और श्री ढिल्लो एंड पंकज नैन। इनका भी इन्होंने दे रखा है कि बड़ा तंग किया, बड़ा दुखी कराया, बड़ा कास्ट जाति के कारण कर रखा है। फिर इन्होंने फिर अमिताभ ढिल्लन आईपीएस है ये। और इसके बाद फिर इन्होंने दे रखा है संजय कुमार आईपीएस 1997 बैच।
फिर इन्होंने दे रखा है अनुराग रस्तोगी IS ACS, वो शायद अनुराग रस्तोगी तो अभी भी होंगे शायद कुछ है। फिर इन्होंने दे रखा है कि भाई इन्होंने नेशनल जो कमीशन है SC आयोग है वहां पे भी शिकायत दी थी। फिर दे रखा है इन्होंने कुलविंदर सिंह IPS। फिर नाम दे रखा है इन्होंने, फिर दे रखा है आई हैड इवन मीट श्री राजेश खुल्लर IS रिटायर्ड CPS। खुल्लर साहब तो शायद अभी भी है ना, मेरे ख्याल में वो अभी भी, हाँ जो भी। फिर उन्होंने दे रखा है कि खुल्लर साहब के पास भी वो ये अंग्रेजी में ही है सारी चीजें कि आई हैड इवन मीट श्री राजेश खुल्लर IS रिटायर्ड CPS CM हरियाणा ऑन द 15/11/2024 द कैंप ऑफिस ऑफ द रिक्वेस्ट इन द काइंडली इंटरवेंट एंड द पुट दिस द कंटिन्यू कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन टारगेटेड मेंटली फिजिकली हरासमेंट एंड पब्लिकली ह्यूमिलिटेशन और एट्रोसिटी बीइंग कमिटेड अगेंस्ट मी श्री खुल्लर। मतलब ये सारा डिटेल आप पढ़ लेना पूरा, खुल्लर साहब का भी नाम है। फिर नाम दे रखा है इन्होंने, ये इन्होंने कहा है कि ये 30/12/2024 को भाई जो इन्होंने डिटेल में दिया फिर सबके बारे में, ये देखो ये पूरी डिटेल में एक एक आदमी के बारे में ये दे रखा है। शत्रुजीत कपूर DGP हरियाणा, अमिताभ ढिल्लन IPS ADGP, संजय कुमार IPS ADGP, पंकज नैन IPS 2007 बैच, श्री मती काला रामचंद्रन IPS 1994 हरियाणा बैच। फिर इन्होंने दे रखा है संदीप खिरवार IPS 1995 हरियाणा, CP गुरुगावा एंड द श्री भास कबीराज IPS 1999 ज्वाइंट CP गुड़गांव, मनोज यादव दोबारा इन्होंने कहा। फिर DGP हरियाणा थे PK अग्रवाल थे और TVS प्रसाद ACS होम डिपार्टमेंट। और फिर इन्होंने ये ऊपर दे रखा है कि भाई मैंने मैटर रिकॉर्डेड द ऑफिसर मेंशन ऑफ द IPS एंड IS मेंशन कर दिए इसने। और फिर इन्होंने कहा बाद में कि भाई शत्रुजीत कपूर IPS DGP हरियाणा कंटिन्यू हरास, और भाई रोहतक SP नरेंद्र बिजरानिया, ये लास्ट में जो इन्होंने इनका ये दे रखा है और ये साइन कर रखे हैं। ये है पूरा का पूरा, ये नाम बताए मैंने इन्होंने किस तरह किसका क्या हुआ क्या नहीं है। ये तो हो गया एक बात जो सुसाइड नोट में। अब सवाल इस बात का है कि भाई एक दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है, सुसाइड हुई है, जिनकी बीवी IS है, मुख्यमंत्री के साथ विदेश दौरे पे जब जो अब विदेश दौरा था तो उस टीम में शामिल थी वो। मेरी इसमें सिर्फ ज्यादा नहीं लंबी चौड़ी डिमांड इतनी ही है क्योंकि ये मामला सीधा जनता को प्रभावित करने वाला है। अब ये अफसरशाही के बीच में आपने सुना होगा कि गैंगवार होता है गैंगस्टर के बीच में, सुना होगा आप अखबारों में पढ़ते होंगे रोज गैंगवार फलाने गैंगस्टर। अब यहाँ IS और IPS, मैं ये नहीं कह रहा IPS और IS का गैंगवार है, इसमें कहना इसमें IS भी है और IPS भी है। ये अधिकारियों का गैंगवार हरियाणा में अब शुरू हो गया है। वो मैं क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए शुरू हो गया है कि ये जो पूरी की पूरी एप्लीकेशन है, ये जो सुसाइड नोट है, एक डिमांड ये है कि सुसाइड नोट के आधार के ऊपर इसकी मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज से। अब मैं कह दूं कि CBI जांच हो तो वहां पे भी IPS अपाओगे, IS अपाओगे, कोई किसा जान कर पावा, कोई किसा जान कर पावा। तो सिटिंग जज से, क्योंकि वो अलग फील्ड के, क्योंकि न्यायपालिका कार्यपालिका यही तो होते हैं नेता, और फिर आप लोग चौथा खंबा आप लोग हो ही। तो इसमें मेरी ये डिमांड है कि भाई इस सुसाइड नोट के ऊपर अब फिर आ गया इसमें कि जो आज अखबारों में आई हुई थी कि भाई DGP और SP
के ऊपर शिकायत है, तो शिकायत तो एफआईआर तो इसके ऊपर होनी चाहिए। जितने भी 15 नाम है, 20 आदमियां ये नाम है, 1 डीजीपी या एसपी के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कोई मतलब बना के 1 डीजीपी या एसपी के ऊपर मतलब शिकायत होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। तो वो तो एफआईआर होनी चाहिए, तो फिर ये जितने भी आदमी हैं इसमें सबकी होनी चाहिए और निष्पक्ष और न्यायपूर्ण, और जल्दी, ये नहीं 6 साल बाद इसकी रिपोर्ट आवे, 3 महीने में इसका मामला क्लियर होना चाहिए। क्योंकि एक आईपीएस ने सुसाइड किया, और जो मामला बताया जा रहा है, मैं पुलिस प्रशासन से भी मैं ये अपील करूंगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो मामला है ये जनता से रिलेटेड मामला है। ये जो रोहतक में मामला दर्ज हुआ है, पुलिस प्रशासन सारे के सारे सबूत ओपन करे कि मामला क्या है। बताओ भाई, अब क्या मामला है, कैसे हुआ, क्या हुआ है। लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों का तो गैंगवार चलेगा। अब कोई डीजीपी कहना हो जाएगा, कोई एसपी कहना हो जाएगा, कोई आईएएस कहना हो जाएगा, कोई किससे कहना हो जाएगा। जनता ये काम कौन करेगा? जनता ये काम कौन है फिर? और ये अधिकारियों के बीच में जो गैंगवार है, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब से कहना चाहूंगा, भाई निर्दोष कोई नहीं, सीएम साहब फंसना चाहिए, और दोषी कोई भी हो, कितने बड़े लेवल पर हो, कोई छूटना नहीं चाहिए दोषी आदमी। लेकिन किसी भी तरह से किसी को भी टारगेटेड करके नहीं, ये पूरा आधार है, ये सुसाइड नोट है। और इस सुसाइड नोट को पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन जब तक हाई कोर्ट का सिटिंग जज नहीं करेगा, निष्पक्ष जांच नहीं होगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ना तो किसी अधिकारी को, मैं चाहे कोई डीजीपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे कोई रिटायर्ड हो, चाहे कोई आईएएस हो, किसी को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए। और मामले की पूरी जांच होकर, ये जो रोहतक वाला मामला है, इसकी भी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच पड़ताल होकर सारे सबूत सबके सामने पेश किए जाने चाहिए। क्योंकि अच्छा, एक और मैं अपील करूंगा लोगों से, एक और भी बात बता, इसमें उन्होंने सुसाइड नोट में बहुत सी चीजें लिख रखी हैं। इतना बड़ा सुसाइड नोट है, नॉर्मली आदमी को लिखने में इसको बहुत टाइम लगेगा, और सुसाइड जो, क्योंकि मामला संगीन है, तो आप कह रहे हैं कि सुसाइड है, चलो जो भी कुछ है, लेकिन जब तक पूरी तरह जांच नहीं जाती, हमें भी ये पूरी तरह से सुसाइड नहीं कहना चाहिए कि क्या मामला है क्या नहीं है। मैं अपनी तरफ से तो मैं कम से कम ये बात जरूर कहूँगा कि जब कोई भी सुसाइड करता है आदमी, तो एक मोमेंट्री, एक टेम्परेरी टाइप एक टाइमिंग होता है, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। अब इसको लिखने में विद डेट के साथ चीजें लिखी हुई है, इसमें वे सारी चीजें लिखी हुई है। तो वे जब चीजें इतनी लंबी एक प्रोसेस के तहत ये लिखा हुआ है सारा का सारा मामला, ये बहुत बड़े जांच का विषय है, ये सामान्य बात नहीं है। कि भाई आप इतना बड़ा कोई सुसाइड नोट है, जो इतना बड़ा सुसाइड नोट नॉर्मली मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी इस तरह से, कितने भी आपकी लाइफ में भी हमने भी बहुत देखे हैं, इतना लंबा कम से कम सुसाइड नोट लिखना बड़ा एक अलग ही तरह का मुझे तो मामला लग रहा है। तो क्या हुआ है, किस वजह से हुआ है, पूरे मामले की निष्पक्ष और न्यायपूर्ण और टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं क्योंकि देख रहा था कुछ नेता लोग या और जो भी कुछ लोग थे जिनको अपनी राजनीति करनी है, करते रहो, हमने तो कोई मतलब नहीं मारा, तो कोई आईएएस कोई बुआ का छोरा ना कोई आईपीएस मारा, कोई मामा का छोरा नहीं, अब हम कोई आईएएस है मारा, कोई आईपीएस है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, दोषी उसमें कोई भी हो और कोई निर्दोष हो, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ा ये मामला हुआ, तो मेरा तो यही कहना है कि भाई ये जो आज अखबार में मैंने देखी है उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो अगर भाई शिकायत गई है कि डीजीपी के खिलाफ शत्रुजीत कपूर, एसपी नरेंद्र बिजरानिया के खिलाफ, तो एसपी और डीजीपी का ये में 20 आदमी के नाम है, सुसाइड नोट में 20 आदमी के नाम है। 20 के 20 आदमियों की जांच होनी चाहिए और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। क्या घटना हुई है, कैसे घटना हुई है, ताकि इस चीज का दूध, पानी का पानी हो और जनता उस चीज के लिए सफर ना करे कि आप आईएएस आईपीएस का गैंगवार होगा अब, या अफसरा का गैंगवार होगा, कौन सरकार के साथ था, खिलाफ था, फलाना दिखड़ा, जो नॉर्मली चलता रहता है।